नमस्कार, आप देख रहे हैं अनवन लाइव हिमाचल और मैं हूं रूही। अब एक नजर हिमाचल की अब तक की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में पांवटा साहब के शमाग गांव के आसपास जंगली तेंदुओं का मंडरा रहा है खतरा। ग्रामीणों का कहना है कि यहां घूम रहे हैं 2 से 3 तेंदुए जो शाम के समय अक्सर पालतू जानवरों के शिकार के लिए पहुंच जाते हैं गांव के नजदीक। इससे शमाग गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान। इतना ही नहीं, ये तेंदुए ग्रामीणों के लिए भी बने हुए हैं खतरा। कुल्लू की गड़सा घाटी के शौंडाधार गांव में हुआ हरीश मर्डर मामला सुलझा। पड़ोस के 4 लोगों ने ही हरीश चंद को उतारा है मौत के घाट। पुलिस द्वारा आरोपियों को 24 घंटे के अंदर कर लिया गया गिरफ्तार। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से वापस अपने घर लौट रहे 28 वर्षीय हरीश चंद का बुधवार रात को खून से लथपथ बरामद हुआ था शव। देव समाज के लोगों ने परिजनों व पुलिस को दी थी इसकी सूचना। परिजनों ने कुछ संदिग्धों पर हत्या का शक किया था जाहिर। वाटर सेस को लेकर केंद्र सरकार के पत्र को राजनीति से प्रेरित बताने के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज गुरुवार को किया पलटवार। जयराम ने कहा, केंद्र सरकार नहीं चलेगी हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मुताबिक। कहा, हिमाचल सरकार ने बना तो दिया आयोग, गाड़ियों में घूम रहे हैं अधिकारी, लेकिन नहीं हुआ अभी कुछ काम। जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए घोषणा के बाद भी अब तक आपदा प्रभावितों को राहत न देने की कही बात। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करने का भी लगाया आरोप। आखिरकार 11 दिन की कोशिशों के बाद पोलैंड के पायलट आंद्रे कुलाविक का शव किया गया। रेस्क्यू भारतीय सेना की मदद से शव को निकाला गया पहाड़ के खतरनाक इलाके से। अब शव धर्मशाला लाने में कांगड़ा पुलिस को मिली है सफलता। दरअसल 23 अक्टूबर से कांगड़ा जिले के बैजनाथ की बीड़ से सोलो फ्लाइंग करने वाले आंद्रे कुलाविक धर्मशाला के पास धौलाधार की पहाड़ियों से हो गए थे लापता। उनके साथ फ्लाइंग करने वाले 3 अन्य साथियों को चॉपर की मदद से किया गया था रेस्क्यू, लेकिन आंद्रे कुलाविक का नहीं मिल पाया था कोई सुराग। हिमाचल में अगस्त महीने से बंद हुए स्टोन क्रशर से राज्य सरकार को हर रोज करीब 40 लाख रुपए का हो रहा नुकसान। प्रदेश में कुछ स्थानों पर क्रशर खुले हैं तो अधिकतर स्थानों पर हैं बंद, जिसके चलते निर्माण सामग्री के दाम छू रहे हैं आसमान। रेत बजरी की कीमत पिछले 2 महीने के भीतर ही हो गई है दुगनी। उद्योग मंत्री पर जनता का बढ़ता जा रहा दबाव, लेकिन मंत्री अपने स्तर पर नहीं ले पा रहे कोई फैसला। हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद राज्य सरकार ने नदियों और नालों के किनारे लगे स्टोन क्रशर बंद करने का लिया था फैसला। मंडी जिला के धनियारा गांव के पास बीते बुधवार शाम करीब 4 बजे हुआ बड़ा हादसा। यहां पर एक जीप गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की हो गई मौत, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। जीप में सवार अधिकतर लोग शादी समारोह में होने गए थे शामिल और वहां से वापस लौट रहे थे घर। ये जीप थी टेम्पो टैक्स, जिसमें चालक सहित 11 लोग थे सवार। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। हादसा इतना था भयंकर कि गाड़ी का एक हिस्सा खून से हो गया था लाल। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी के घोड़ा कारोबारियों को लगा है बड़ा झटका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के 25 मई और 12 जुलाई के आदेशों की अनुपालना करते हुए वन विभाग ने कुफरी में घोड़ों की संख्या अधिकतम 217 कर दी निर्धारित। इस बाबत डीएफओ ठियोग ने कुफरी में लगा दिया है नोटिस। इससे घोड़ा कारोबारियों में मच गया हड़कंप। कुफरी में अभी 700 से 1000 घोड़े कर रहे हैं काम, पर अब तय संख्या से ज्यादा घोड़े चलाने की नहीं मिलेगी इजाजत। हिमाचल में चल रही प्याज की कालाबाजारी पर अब सरकार होगी सख्त। जहां देश में प्याज की पैदावार कम होने पर हिमाचल में इसके दाम छूने लगे आसमान, वहीं बड़े कारोबारी और व्यापारी गोदामों में जमा करने लगे हैं प्याज का स्टॉक। सरकार ने खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग को प्याज के थोक विक्रेताओं के गोदामों में छापेमारी के दिए निर्देश। अगर किसी कारोबारी ने प्याज का स्टॉक किया होगा जमा तो होगी सख्त कार्रवाई। वहीं इन कारोबारियों को लाखों रुपए तक हो सकता है जुर्माना। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में सिट की रडार पर है 3rd बटालियन पंडोह के 30 जवान। इन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। इन जवानों पर खुद और दूसरों से मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क में करोड़ों का निवेश करवाकर ठगी करने के लगे हैं आरोप। वहीं एक जवान व उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने थाना सुंदरनगर में धोखाधड़ी का मामला कर लिया है दर्ज। बीएसएनएल कॉलोनी थाना में सेवारत एक महिला जवान पर भी शीघ्र गाज गिरने की है उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मिलेगा अवसर। सेना ने अग्निपथ योजना के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के ऑनलाइन परीक्षा पास युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया है रामपुर। 18 से 24 नवंबर के बीच इनका किया जाएगा ग्राउंड टेस्ट। शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि युवाओं को इसके लिए वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड करना होगा डाउनलोड। कहा कि युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की लंबी दौड़, कम से कम
6 चिनअप, 9 फीट गड्ढे को पार करना और दिखाना होगा जिग जैग बैलेंस। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की सुर्खियां। ऐसी नई और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए N1 लाइव हिमाचल के साथ।